पहले मुरारी जी से शुरू करते हैं। मुरारी जी, ये आंदोलन 23, 24, 25 दिन का, उसके बाद थोड़ी सी समझौते जैसी बात आई, फिर वांगचुक जी का जो भूख हड़ताल थी वो ख़त्म हुई, अब इस्तीफ़ा। क्या सरकार दबाव में कदम उठाती गई और सरकार पहली बार कोई बड़े दबाव में आ गई है, ऐसा लगता है क्या? मोहन जी, आपके सभी टीवी 24 के दर्शकों को मेरा राम राम। देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से सरकार मात खा गई है। सरकार, मोदी सरकार दबाव में काम करी है, इसमें दो राय नहीं है। और जिस प्रकार से सरकार को इस गंभीर विषय को हैंडल करना था, मोदी सरकार इसमें विफल हुई है, इसमें दो राय नहीं है। अब आते हैं इस प्रोटेस्ट की। इस देश में सैकड़ों परीक्षाएं के पेपर लीक हुए, राज्यों के पेपर लीक हुए, देश के कई पेपर लीक हुए। यहां तक कि आपके सामने ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। जब आप छत्तीसगढ़ के देखें ना, पीएससी का पेपर को लूट के बांट दिया गया। क्या वो पीएससी का पेपर स्टूडेंट का पेपर नहीं था क्या? डांका डाला गया, पैसे को लूटा गया, पैसे वालों को, उद्योगपतियों के बेटे को, पैसे वाले के बेटों को पीएससी के पेपर मुहैया कराए गए। और अभी इस सरकार में आप खुद देखे हैं, आरआई, पटवारी से आरआई बनने के पेपर में कैसी धांधली हुई, जिसमें जांच रिपोर्ट आई, पीएससी में कितने लोग जेल में हैं। इस देश में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग सरकारों में शिक्षा व्यवस्था के साथ, परीक्षाओं के साथ और धांधली को लेकर और परीक्षाओं को लूट लेकर, डकैती को लेकर कई सारे उदाहरण हैं, लेकिन कभी प्रोटेस्ट नहीं हुआ। क्या पीएससी में किसी अधिकारी का, पीएससी चेयरमैन का उस समय इस्तीफा हुआ? नहीं हुआ। क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा दिए? नहीं हुए। क्या सीएम भूपेश बघेल जी इस्तीफा दिए? नहीं हुए। अभी पटवारी से आरआई का जो एग्जाम हुआ, जिसमें इतनी बड़ी धांधली हुई, क्या टंकराम वर्मा जी इस्तीफा दिए? नहीं दिए। ऐसे ही देश में कई उदाहरण हैं। गहलोत की सरकार, और छोड़िया, पंजाब में जिस आम आदमी पार्टी का ये कार्यकर्ता रहा है अभिजीत दिपके, तिलचट्टा पार्टी, उसका मतलब कॉकरोच को हिंदी में तिलचट्टा बोलते हैं, जो गंदगी में रहता है और गंदगी में ही रहने की उसकी तिलचट्टा कॉकरोच की आदत है। वो तिलचट्टा पार्टी का जो ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता माना जाता है, जिसको खुद स्वीकार किया, पंजाब में इसकी सरकार है। ग्रुप बी का पेपर और फार्मेसी के पेपर 6 महीने से लोग धरने में बैठे। क्या पंजाब में क्या एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दिया? क्या ये तिलचट्टा पार्टी का अभिजीत दिपके इस्तीफा मांगा? क्या केजरीवाल, क्या उन्होंने अपने मंत्री से इस्तीफा दिया? देखिए, ऐसा है मोहन भाई, ये निश्चित रूप से पेपर लीक नहीं होना चाहिए। इस देश में फुल प्रूफ इंतजाम होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ होना चाहिए। और एक बात और मैं बोलूंगा अंत में, भाई, इस पेपर को बेचने वाले कुलकर्णी और बाघमारे जेल में हैं। ये कोचिंग चलाते थे, इन लोगों को पेपर सेट करने का, पहले भी कई पेपर सेट किए। पुणे के कोचिंग चलाने वाले लोग हैं, और भी लोग हैं, सब जेल में हैं। इन लोगों ने पेपर बनाया, इन्हीं लोगों ने पेपर को छात्रों को बेचा। आप देखिए, अब सुनिए, आप छात्र के माता पिता जिनके पास पैसा है, जो चोर दरवाजे से डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके माता पिता और शिक्षकों ने और टीचरों ने मिलकर इस सिस्टम को बर्बाद किया। ये सब जेल में है। इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी का क्या लेना देना? ऐसे में तो जहां और फिर ये सरकार तो मोदी सरकार है, तो फिर मोदी जी से इस्तीफा मांगना चाहिए। ये सरकार तो धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है भाई। एक धर्मेंद्र प्रधान एक मंत्री है, लेकिन सरकार तो मोदी है। और अगर सरकार गलत कर रही है तो फिर सरकार सीधा इस्तीफा मोदी जी से मांगना था। और इसकी क्या गारंटी है कि दूसरा शिक्षा मंत्री आएगा, उसमें पेपर लीक नहीं होगा? क्या हिंदुस्तान में पेपर लीक नहीं होंगे? क्या ट्रेन दुर्घटना नहीं होगा? क्या भ्रष्टाचार और बेईमानी, लूट बंद हो जाएगी एक इस्तीफे से? मेरे को लगता है कि मोदी जी निश्चित रूप से कमजोर साबित हुए हैं। मोदी जी निश्चित रूप से इस मामले को लेकर कंफ्यूजन में रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक जो यूजीसी का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसमें भी मोदी जी को बहुत ही शर्म
के रूप में उनको भयंकर विरोध झेलना पड़ रहा है। मेरे को लगता है कि ये फैसला निश्चित रूप से सरकार को दबाव ठीक। बताता है ठीक। और ये फैसला बहुत ही मजबूरी और दबाव में लिया गया फैसला ठीक है।